नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फेसबुक लाइव पे। आप सबको ये बताते हुए मुझे आ, एक जो एहसास हो रहा है, ठीक है, मैं ये बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये खुशी का एहसास है या फिर गम का एहसास है या तो फिर से एक छल कपट या फिर एक धोखा होगा, ठीक है। ये कहना बिल्कुल पूरी तरह से अनुचित होगा, ठीक है ना। मैं खुद में श्योर भी नहीं हूँ, ठीक है ना, और कंफर्म भी नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी यहाँ पे आज मेरी कांग्रेस कमेटी का जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, उनके जो अध्यक्ष आलोक दुबे जी हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो बात होने के बाद मैंने उनसे कहा था कि 26 तारीख को हम सारे अभ्यर्थी आंदोलन के लिए पहुँचेंगे आवास आपका कार्यालय। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 26 को आप पहुँचिएगा, तब का तब देखेंगे, उस समय मिलेंगे आपसे। लेकिन अभी अगर आज आपका कोई टीम सदस्य हमसे मिल पाता है तो अगर आप लोग मिल पाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आज बादल पत्रलेख मंत्री जी भी अपने आवास नेपाल हाउस में रहेंगे। तो ये कहने के बाद हम लोगों ने एक रणनीति अपनाई और कुछ लड़कों के टीम ने ये काम करने का बीड़ा उठाया और उस काम को अंजाम दिया गया। उनसे मुलाकात किया गया, माननीय बादल पत्रलेख जी से जब मिला गया तो उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पे कहा, क्योंकि उनसे मिलने का एकमात्र वार्ता यही था, क्योंकि मैंने सब लोगों से यही कहा था कि आप उनसे मिलेंगे तो केवल एक ही प्रश्न उनसे करना है कि दिसंबर का फर्स्ट वीक जो नियुक्ति की बातें चल रही है, तो फर्स्ट वीक में जो नियुक्ति होगा उसमें पंचायत सचिव की बहाली का भी जिक्र किया गया है, तो वो आखिर कितनी उसमें सच्चाई है ये हम जानना चाहते हैं। तो सारे अभ्यर्थियों ने यही बात को वहाँ पे स्पष्ट रूप से रखा और उसका जो एक चार तत्व सामने आया, तो सब लोगों ने इसे एक बिल्कुल सही तरीके से कहा कि देखिए, माननीय बादल पत्रलेख जी ने भी कहा था कि हम सारे कामों को गुप्त तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन जब आप लोग को पता चल ही चुका है तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो नियुक्ति है वो दिसंबर की पहली तारीख को भी आ सकती है, पहली सप्ताह को भी आ सकती है, और अगर कुछ अगर विलम्ब हुआ तो वो जनवरी तक भी आ सकती है। तो उन्होंने उनके मीठे मीठे बातों में तो हम लोग काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि सही बात है, दिसंबर तक से अगर आ जाती है तो हमें बहुत खुशी होगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की है और हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो जा रहा है, और इसीलिए हम उनकी बातों से संतुष्ट तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आश्वासन का जो सिलसिला है ना, ये पिछले लंबे समय से हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने देते आए हैं और आज बादल पत्रलेख जी भी हमें दे ही रहे हैं। क्योंकि अब इन लोगों पे भरोसा करना भी होगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और इसीलिए हम लोगों ने जो आंदोलन 26 को तय किया था कि 26 को वहाँ पे आंदोलन किया जाएगा, तो इस पे एक रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर आंदोलन होगा तो कब होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि उन्होंने हमें एक तारीख दिया है कि आपका तारीख 10 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूँगा कि 10 दिसंबर तक हमें रुकना नहीं होगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं दबाव पे आई है। मैं बताना चाहता हूँ उन सारे अभ्यर्थियों को जिन्होंने काफ़ी हद तक मेरे इस बेरोज़गार दिवस को मनवाने में सपोर्ट नहीं किया था, तो आज वहाँ के जितने भी लोग थे, जो कमेटी के सदस्य थे, सब लोगों ने कहा कि जो आप लोगों ने कांग्रेस कार्यालय में धरना दिया वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया हम लोग को, और हम लोग इस विषय को लेकर के काफ़ी गंभीरता और चिंतनशील होकर के लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करूँगा कि आप लोगों को एक लंबी लड़ाई के लिए फिर से तैयार रहना होगा, क्योंकि आपको जब पता चल रहा है कि आंदोलन के दम पे ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर आपको निर्णायक लड़ाई के लिए पीछे क्यों हटना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप खुद जान सकते हो, आपको पता है कि पिछले लगातार एक लंबे समय से 1.5 साल से जो लगातार हमारे सामने कुछ चीज़ें सामने आ रही है, तो उससे यही चीज़ जाहिर हो रहा है कि हम लोग बिना आंदोलन के कुछ भी उखाड़ नहीं पाए हैं। हम लोगों ने जितना भी काम किया सब आंदोलन से किया, और आंदोलन के बदौलत ही आज प्रतिनिधि मंडल बनी है, कांग्रेस कमेटी दबाव पे आई है, और जितने भी यहाँ के सदस्य हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, सब लोगों पे दबाव बना हुआ है कि ये पंचायत सचिव की बहाली बहुत ही जल्दी होनी चाहिए। और इस बहाली को लेकर के सब लोगों के पास सकारात्मक लोग हैं, सब लगातार इस बहाली को लेकर के चिंतित हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम सबको बहुत ही बहादुरी के साथ एक बार अंतिम लड़ाई के लिए सामने आना होगा, क्योंकि और मैं जानता हूं कि ये हमारा अंतिम लड़ाई ही होना चाहिए, क्योंकि इस अंतिम लड़ाई में मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि हम लोग जीतेंगे। और इस लड़ाई का केवल आप किस्सा मत बनिए, आप हिस्सा बनिए, ताकि आपको भी आने वाले समय में मज़ा आएगा। क्योंकि
देखिए, मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को करने का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं चूँकि उतर चुका हूँ इस चीज़ में कि मुझे अब लड़ना ही है सरकार से, क्योंकि हमारी नियुक्ति जब तक से हमें मिलेगी नहीं, हम पूरी तरह से परेशान हैं, चिंतनशील हैं। तो आखिर ये चिंता कब तक रहेगी? आप खुद में सोच के देखिए ना, आप घर में रह के क्या आप चैन की सांस ले पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप मोबाइल को इधर से उधर रात दिन पलटते रहते हो कि कब कोई एक अच्छा सा मैसेज मुझे मिल जाए देखने के लिए। तो इसका इंतज़ार आप केवल घर में बैठे कीजिएगा तो ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारा जो भीड़ होगा वो 700 से 800 के बीच। अगर अभ्यर्थी किसी भी कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये पूरा पक्का मुझे गारंटी है कि इस बार का रिजल्ट जो होगा ना वो 10 दिसंबर तक से किसी भी कीमत पे दे दिया जाएगा। और इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं उन्हें लगे रहने दीजिए, उधर से भी काम होगा। लेकिन हमें इस निर्णायक लड़ाई के लिए आप सबका एक बड़ा समर्थन चाहिए। और इसलिए क्योंकि हालांकि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम सबकी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और इसके बाद भी मैं आप लोगों को आने के लिए मजबूर करता हूं तो केवल इसलिए ना, ताकि वो आर्थिक परिस्थिति जो है वो सुधर जाए। क्योंकि आप बार बार मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किए जा रहे हो, उस प्रताड़ना से आप बच जाओगे। क्योंकि इस बार जो कांग्रेस कमेटी पे दबाव बना है, कांग्रेस सरकार पे दबाव बना है, वो ज़बरदस्त बना है। और इस दबाव की वजह से आज भी हमें मिलने के लिए बुलाया गया है, और 26 तारीख को भी डेट दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि आप लोगों को विशेष रूप से, जैसे कि माननीय मंत्री जी जो रामेश्वर उरांव हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जैसे वो वहाँ से बाहर आएंगे, एक बार 1 तारीख को हमें सुसंगठित करके फिर से मिलाया जाएगा और इस विषय पे काफ़ी गंभीर रूप से चर्चा की जाएगी। तो मतलब कि हमें सिर्फ उसके आश्वासन पे विश्वास करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आश्वासन तो हमें पिछले लगातार कई वर्षों से मिल रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक निर्णायक लड़ाई के लिए एक तिथि तैयार किया जाए, और उस तिथि को धरातल पर उतार करके हम अपनी बहाली को अपने पास ले आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो भी भाई, जो भी मेरे बंधु लोग, जिनको लगता है कि आंदोलन का सपोर्ट होना चाहिए, आंदोलन के बदौलत ही हमारी नियुक्ति हो सकती है, तो वो सारे बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक बार यहाँ पे इस कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आप आंदोलन के सपोर्ट में हैं। बहुत सारे लोग मुझे नकारात्मक विचार देकर के मुझे नकारात्मक कर दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बार बाहर निकल चुका हूँ। अगर दोबारा मैं अंदर घुस गया तो मैं दोबारा और कभी बाहर नहीं आऊँगा। क्योंकि इस तरह से बार बार आप लोग से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो घर में हो ना, आप लोग किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पा रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैं बाहर आया हूँ इस आंदोलन के लिए, तो मेरे अंदर काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। बहुत सारे लड़कों का सवाल आता है, उनका जवाब देना पड़ता है। हर एक बार फ़ोन मैसेजेस जितने भी आते हैं सबको मुझे रिप्लाई करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो कमेटी है उस पर भी मुझे नज़र रखनी पड़ती है, और जिस कारण से मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाता हूँ। और इसीलिए मैं सारे अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार आप कम से कम सामने आइए। बहुत लंबे समय तक आपने हमारा साथ दिया है, लेकिन ये अंतिम लड़ाई हम सबके लिए है, और इसलिए आप सबको सामने आना होगा। ये जो हमारी अंतिम लड़ाई है, ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें हम कह सकते हैं कि ये करो या मरो के लिए होगा। आप घर से बाहर निकलिए, एक बार 700 से 800 के आसपास मिलाइए। 4913 अभ्यर्थी हैं यार। अगर बाहर निकल जाएंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो झारखंड की जो बुनियाद है ना, वो पूरा हिल जाएगा। क्योंकि 700 स्टूडेंट कम नहीं होता है, बहुत बड़ा वजूद है। और इसीलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार रहिए, और एक तिथि तय कीजिए कि उस तिथि को पहुंचना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप खुद देख सकते हैं कि जिस पे केस चला हुआ था टीजीटी वालों पे, तो वो लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना नियुक्ति ले रहे हैं। लेकिन वही हम पंचायत सचिव के अभ्यर्थी घर में तमाशाबीन बन करके बैठ करके देख रहे हैं कि, और मोबाइल ऑन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं कि आज कोई शुभ समाचार हमें देखने को मिल जाए। लेकिन ये शुभ समाचार केवल घर में बैठने से नहीं होगा, आप लोगों को बाहर आना होगा, और अपने साथ साथ आपको अपने मित्रों को भी लाना होगा। क्योंकि एक बड़ा सा मासी है जो हमारी इस आखिरी मंजिल का रास्ता तय कर पाएगी, और इस आखिरी मंजिल को तय करने में वो बड़ा भीड़ एक कामयाबी का बहुत बड़ा सीढ़ी बनने वाला है। और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग सामने आइए। आपको आना ही होगा, क्योंकि सरकार घबराई हुई है, कांग्रेस कमेटी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय में धरना देने के बाद कितना बड़ा इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग प्रभावित हुए इस चीज़ से,
और उन्होंने खुद कहा है कि आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय में हुआ ये बहुत हद तक हम लोगों को प्रभावित किया है और इसीलिए हम लोग मजबूर भी हुए हैं। और इसीलिए आज जो हम लोग का यहाँ पे वार्ता हुई, वार्ता सफल करने के लिए 10 दिसंबर तक का उन्होंने कम से कम समय दिया कि हमें अधिक से अधिक 10 दिसंबर का समय दीजिए और कम से कम 1 दिसंबर का समय दीजिए, उस बीच में आप लोग के रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। तो वो समय हम क्यों उनसे मांगेंगे, क्यों ना हम उससे पहले ही एक बड़ा सा फिर से दबाव बनाया जाए, ताकि जो 10 दिसंबर का उन्होंने समय दिया है वो इस बार आश्वासन और झूठा आश्वासन साबित ना होकर के वो एक पत्थर की लकीर बन जाए और हमारा रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। तो इसीलिए मैं सारे बंधुओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत लोगों तक फैलाइए, हर लोगों तक पहुँचना चाहिए। आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार कर लिया गया है, बस ज़रूरत है एक निश्चित तिथि की। तो आप सारे भाइयों से अनुरोध है कि आप हमें तिथि को कमेंट करके बताएंगे कि किस तिथि को रखना वो उचित रहेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आंदोलन की रूपरेखा आप अकेले तैयार कर लेते हो। तो मैं अकेले तैयार नहीं करता हूँ, फेसबुक लाइव में मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और वो सारे लोग मुझे बताते हैं कि किस तरह से मुझे ये निर्णय लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को वायरल कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो हम लोग एक निर्णय लेने वाले हैं उसमें पूरी तरह से हम सफल हो पाएँ और हमारा ये निर्णय एक सकारात्मक कदम के रूप में सामने आएगा और हमारी ज्वाइनिंग कराएगा। मैं आप लोगों से फिर मुखातिब होऊंगा, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग मजबूती से डटे रहिए। अब तक हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं, हमारा कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। 10 दिसंबर तक से हमें हर हाल में नियुक्ति ले लेनी है, मेधा सूची जारी करवा देनी है। और इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार सामने आइए और ये जो हमारा लड़ाई होगा ये हम इसे काफ़ी बहादुरी से लड़ेंगे और इसमें हमारी जीत ज़रूर होगी। और इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग आइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं कि चलिए एक बार और एक महा आंदोलन का तैयारी करते हैं। बिल्कुल सुमंथा जी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ कि एक महा आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि 10 दिसंबर का जो हमें टाइम दिया गया है आखिर वो 10 दिसंबर ही क्यों रहेगा? क्योंकि सरकार ने हमें ये भी कहा है ना कि 10 दिसंबर हो सकती है, वो जनवरी भी जा सकता है। तो हम इस तरह से अगर बार बार हमारे साथ इस तरह का बात व्यवहार किया जाएगा तो सच में वो हमारे लिए काफ़ी दुखी करने वाला होगा। हम काफ़ी उस चीज़ से पीड़ित हो जाएंगे और बार बार हमें इस तरह का तिथि मिलने से हम अपने आप को निराशा की ओर धकेल देंगे। और इसीलिए मैं सारे मित्रों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारे लिए एक निश्चित तिथि होना तय है तो सब लोग मुझे कमेंट कीजिए कि वो निश्चित तिथि कौन सी होनी चाहिए और उस निश्चित तिथि में हम लोग क्या कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आप सारे तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगा फेसबुक लाइव के माध्यम से कि आय की रणनीति कैसे और किस तरह से किया जाए। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए, मुझे आपका फुल सपोर्ट चाहिए और मैं भी आपके लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ, खड़ा हूँ। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय झारखंड, छात्र एकता जिंदाबाद। पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करो। जय झारखंड, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।